हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एच जे सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि कहानी पूरी जरूर देखिएगा। आप कहानी पूरी देखेंगे तो आपको पसंद भी आएगी। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा। मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, इससे मुझे नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप सभी को मेरी कहानी कैसी लगती है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज कमला देवी के बेटे की शादी तय हो गई निधि के साथ। निधि एक बहुत पैसे वाले घर की बेटी थी, इसलिए कमला देवी को पूरी उम्मीद थी कि दहेज में बहुत सा पैसा आएगा। और अब तो वह बहू से ज़्यादा आने का इंतजार दहेज का कर रही थी। मोहल्लों की औरतों के साथ कमला देवी गपशप करती और कहती, मेरी बहू के ससुराल में तो बहुत पैसा है, उनका बहुत बड़ा कारोबार है। हमने उनसे दहेज में कुछ नहीं मांगा, लेकिन वह थोड़ी ना अपनी बेटी को खाली हाथ भेजेंगे। देखना, बहुत सारा दहेज लेकर आएगी मेरी बहू। वहाँ दूसरी ओर निधि की सौतेली माँ निधि के पिता से कहती कि हम निधि की शादी में 1 रुपये भी दहेज में नहीं देंगे। आखिरकार लड़के बारों की भी कोई मांग तो है नहीं, तो हम भी दहेज क्यों दें। निधि के पिता बेटी को खाली हाथ थोड़ी ना भेजेंगे। निधि की माँ, मैंने कह दिया तो कह दिया, दहेज में 1 रुपये भी नहीं जाएगा। आखिरकार मेरी भी तो बेटियां हैं, पूरा पैसा इसकी शादी में थोड़ी ना खर्च कर देंगे। और निधि की सौतेली माँ की जिद के आगे निधि के पिता की एक ना चलती और वह दहेज न देने के लिए तैयार हो जाते। दुनिया वालों की नज़रों में निधि की सौतेली माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन सच तो यह था कि वह निधि को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। उससे घर का पूरा काम कराती, लेकिन फिर भी निधि ने आज तक अपनी सौतेली माँ की किसी से बुराई तक नहीं की थी। वह तो सिर्फ माँ के प्यार के लिए तरस रही थी। जब निधि की सास उससे फ़ोन पर प्यार से बातें करती तो निधि यह सोचकर खुश होती, मुझे बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, अब शादी के बाद मुझे माँ सास के रूप में मिल जाएगी। निधि की सास उससे हमेशा यही कहती, बेटी तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हारी माँ हूँ, सास नहीं। लेकिन बूढ़ी भारी निधि अपनी चतुर सास की बातें कैसे समझ पाती कि वह उसके आने का नहीं, उसके साथ जो दहेज आना है उसका इंतजार कर रही है। ना जाने अब निधि की किस्मत में क्या लिखा था। अब शादी का दिन भी आ चुका था। निधि की शादी सौरभ से हो गई थी, लेकिन निधि के साथ दहेज न आने के कारण निधि की सास तो आग बबूला हो रही थी और निधि से कहती कि तुम्हारे पिता को इतना भी नहीं लगा कि बेटी को खाली हाथ नहीं भेजा जाता। तुम्हारे साथ दहेज में 1 रुपये तक नहीं भेजा। मैंने तो सोचा था इतने पैसे वाले हैं तो बिना मांगे ही दहेज में भर भर कर पैसा भेजेंगे, लेकिन उन्हें तो बेटी को खाली हाथ भेजते शर्म तक नहीं आई। निधि आखिर क्या बोलती, वह तो सब चुपचाप सुन रही थी और अपने पति की तरफ देख रही थी। शायद वही उसका साथ देते, लेकिन वह भी शांत खड़ा था। तभी निधि की बड़ी ननद अपनी माँ को शांत कराते हुए कहती, बस बहुत हो गया, अब आगे की रस्में शुरू करने दो। निधि की सास जो दिखाए सो करो, मुझे इस शादी से कोई लेना देना नहीं। निधि रो रही थी, तभी उसकी ननद उसके आंसू पोंछती और कहती, माँ का तो स्वभाव ही ऐसा है, देखना थोड़ी देर में शांत हो जाएंगी। निधि भी अपने भाग को कोस रही थी, क्या करती। शादी के पहले तो उसे कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं और उसने सोचा था सास के रूप में एक माँ मिलेगी, तो वह उसके प्यार से भी वंचित रह गई। वही सिर्फ इतना ही सोच रही थी, इस दुनिया में पैसे के सिवा इंसान का कोई महत्व है या नहीं। सौतेली माँ ने भी तो पिता से शादी सिर्फ पैसे के लालच में ही तो की थी, और मेरी सास ने मेरी शादी अपने बेटे से पैसे के लालच में ही तो करवाई है। क्या इंसान से ज़्यादा कीमती पैसा हो गया है। लेकिन उसके इन सवालों का भी उत्तर देने वाला कोई नहीं था। मोहल्लों की औरतों से कमला देवी ने बड़ी शान से कहा था कि उनकी बहू बहुत दहेज लाएगी। अब जब वह दहेज नहीं लाई तो मोहल्ले की औरतें भी तो ताना देने से पीछे नहीं हटती, इसलिए वह भी कमला देवी को ताना देती जा रही थी। लेकिन कोई यह नहीं सोच रहा था
उनके इस ताने का असर तो निधि पर पड़ेगा। कमला देवी तो पहले से ही मुंह फुलाए बैठी थी अपनी बहू से, और अब जब मोहल्ले की औरतों ने ताना देना शुरू किया, उसका मजाक उड़ाया, तो वह पूरा गुस्सा आकर अपनी बहू पर निकालती। लेकिन निधि की ननंद उन सब में अच्छी थी। कमला देवी जब भी निधि से कुछ कहती तो वह उसका पक्ष लेती और अपनी माँ को शांत करा देती। लेकिन कब तक? अब तो निधि की ननंद को मायके में रुके काफ़ी वक्त हो गया था, इसलिए उसे भी अब अपनी ससुराल जाना था। निधि अपनी ननंद के ससुराल जाने के बाद उदास रहने लगी, क्योंकि एक वही तो थी जो उसका पक्ष लेती थी। 2 दिन बाद निधि भी अपने मायके के लिए जाती। तब निधि की सास निधि से कहती, बिना पैसे लिए घर पर मत आना। लेकिन इस बार भी निधि अपनी ससुराल खाली हाथ ही आई थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे एक नई साड़ी तक नहीं दी थी। निधि की सास, मैंने कहा था ना कि बिना पैसे लिए मत आना, और तुम इस बार भी खाली हाथ आई हो। अब जाओ अपने मायके और पैसे लेकर ही आना। तभी वहाँ निधि की ननंद रोते हुए घर आती। निधि की सास, क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? निधि की ननंद, मेरी सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। निधि की सास, पर क्यों? निधि की ननंद, उन्हें एक पोता चाहिए था और मेरी कोख में एक बेटी है। तभी निधि का पति सौरभ कहता, और जीजा जी ने कुछ नहीं कहा, वह तुम्हें रोक तो सकते थे ना? निधि की ननंद, सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं। जैसे तुम भाभी के निकाले जाने पर शांत खड़े हो, वैसे वह भी शांत खड़े थे। सौरभ शर्म के कारण अपनी आंखें नीचे कर लेता। निधि की सास, तुम्हारी सास में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। निधि की ननंद, मुझे क्या पता, आप भी तो अपनी बहू को घर से बाहर निकाल रही हैं, तो इंसानियत नाम की चीज़ तो आप में भी नहीं है। आप तो मेरे लिए डर भी सकती हैं, पर भाभी की तो सौतेली माँ कभी कुछ बोलेंगी भी नहीं। आखिर उनकी सौतेली माँ को अपनी बेटी से प्यार हुआ ही कब? फिर भी भाभी ने आज तक अपनी सौतेली माँ की कभी बुराई नहीं की, और आप इतनी अच्छी बहू को अपने घर से निकाल रही हैं। निधि की सास को अपनी गलती का एहसास होता और वही निधि से कहती, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मैं पैसे की लालच में इतनी अंधी हो गई कि भूल गई तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। निधि की सास अपनी बेटी से कहती, चलो तुम्हारी सास से पूछते हैं कि उन्होंने तुम्हें घर से क्यों निकाला। निधि की ननंद, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरी सास बहुत समझदार है और उनके लिए बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, और ना ही हमने पता किया है कि मैं बेटे की माँ बनने वाली हूँ या बेटी की। वही तो मैं आपको एहसास दिलाने के लिए यह सब नाटक कर रही थी, और यह नाटक करने के लिए मेरी सास ने ही मुझसे कहा है। अब विमला देवी अपनी बहू से सच में बेटी की तरह ही व्यवहार करती, और निधि को सास के रूप में एक माँ मिल चुकी थी। अब उनका परिवार खुशी खुशी एक साथ रहता। ये आप सभी को मेरी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।